अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मॉर्निंग में नाश्ते के बाद ये रात के धुले हुए बर्तन रख रही थी तो अचानक इस पर नज़र पड़ गई मेरी। देखें, रोज़ भी साफ़ कर लो भी हल्का हल्का हाथ मारते हैं तो ये पता नहीं क्या अंदर थोड़ा थोड़ा गिरा ही रहता है। ज़र्रे कोई थे पड़े हुए, तो मैंने तो ये स्पून रखते हुए देखा इसमें 2 गंदे भी चम्मच थे बच्चों ने रखे हुए ना, मतलब यूज़ हुए हुए थे वो बच्चों वाले उसमें थे छोटे चम्मच ना। तो मैंने कहा हद ही हो गया, बच्चों का बंदा क्या करे ना। तो खैर लगे हाथों मैंने इसे भी साफ़ कर दिया, पूरा निकाल के नहीं मैंने इसको धोया। वो कभी कभी धोती हूँ, कभी कभी समझते हैं ना, कभी कभी तो ये बस ऐसे वाइप्स मार देती हूँ जल्दी से, थोड़ा थोड़ा मतलब हफ्ते बाद भी, 1.5 हफ्ते बाद भी साफ़ करूँ ना तो फिर इसे जल्दी निकाल के ना धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महीने में एक दफ़ा कह लें, बड़ी हद है, धो लेती होंगी निकाल के इसको प्रॉपर सारा। नहीं तो मैं ऐसे वाइप से कर लेती हूँ, पहले वाइप मारती हूँ अंदर और उसके बाद मैं टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। बस अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, बस ठीक हो गया जी। ये साफ़ करने के बाद आज बहुत बिज़ी दिन था, बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन था और वो मैंने खुद ही अपने लिए बना लिया था बिज़ी, पता नहीं क्यों। तो ये बना रही थी मैं, क्या बना रही थी, ये मैंने पोटें और कलेजियाँ पड़ी थी मेरे पास से चिकन की, वो मैंने बनाई थी। 3-4 दिन हुए थे ला के रखी हुई थी तो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ, क्योंकि जितनी ये पुरानी होती जाए ना तो अजीब सी हो जाती हैं। तो इसको मैंने वही नॉर्मली प्याज डाला हुआ था इसमें, और नमक मिर्च हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, नमक नहीं सॉरी मिर्च और हल्दी, रेड चिली पाउडर और हल्दी डाल के, प्याज डाल के इसको मैंने रख दिया, कुकर लगा दिया था। और पोटें डाली थी मैंने बस इसमें। इसमें मैंने ना अभी कलेजी नहीं डाली थी, उसकी वजह ये थी कि पता है आप सबको क्या वजह थी, वो सख्त हो जानी थी। फिर नमक भी इसलिए नहीं डाला कि कलेजी जब बन जाएगी तो एंड पे मैं डालूँगी। तब इसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया और इसको ढक के रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। तो वही कुकर को मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, उसमें डाल दिया था और इस तरफ मैंने रख लिया था गोश्त। कुकर मैंने धोया नहीं था, इसी तरह मैंने डाल दिया, मसाला लगा हुआ था साथ। मैंने कहा कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो बस हद दर्मी का अपना दिखाया ना मैंने कि मैं कितनी कामी बच्ची हूँ। तो नहीं दिल कर रहा था बस धोने को, तो नहीं धोया, कोई बात नहीं। तो खैर इधर मैंने गोश्त लिया, उसके अंदर एक प्याज डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इधर मैं बनाने लगी हूँ ज़ुकूनी गोश्त, ज़ुकूनी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो वो ग्रीन वाली एक दफ़ा पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लाइट ग्रीन वाली, एक डार्क ग्रीन होती है एक लाइट ग्रीन। वो मैंने वो भी सब्ज़ी ला के रखी हुई थी काफ़ी देर से, मैंने कहा बना लेती हूँ। तो ये नॉर्मली बनाऊँगी, नमक मिर्च हल्दी डालूँगी इसमें भी, और प्याज डाल दिया मैंने। और अल्लाह आपका भला करे, बस ऑयल डाल के रख दूँगी बस इसको भी बनने के लिए। आज मैं एक खाना बनाती थी, अभी वो पूरा बनता नहीं था, दूसरा रख दिया, दूसरा बना तीसरा रख दिया, तीसरा बना चौथा रख दिया। आज तो पता नहीं क्या हो गया था, और घर में ऐसे लग रहा था आज कि जैसे सुबह ईद होती है। सीरियसली ऐसे ही लग रहा था, इतने काम करने वाले थे। इसे मैंने कुकर लगा दिया है और टमाटर मैं बाद में डालूँगी, आप लोगों को पता है। अब ये मैंने खोल दिया, इसका जो पोटे थी उसका ना, ये टमाटर का छिलका मैं उतार रही हूँ ऊपर से जो डाला था। 10 मिनट में हो गया, उतर गया था, लैदा हो जाता है आराम से। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी कलेजी। ऑयल नहीं मैंने डाला था, मुझे भूल गया था, नहीं तो मैं साथ ही डाल लेती हूँ। तो मुझे लग रहा था थोड़ा ऑयल, या मैं भूल गई थी, मुझे लगता है मैं भूल गई थी, नहीं था डाला हुआ मैंने। तो अब मैंने अब डाल दिया था। अब मैंने ये कलेजी थी मेरे पास, ये मैंने डाल दी। आधा किलो कलेजी थी, आधा किलो वो था, टोटल दोनों चीज़ें ना 1 kg थी, दोनों मिला के। तो अब कलेजी भी डाल दी, इसको थोड़ी देर बनाऊंगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। ज़्यादा भी नहीं इसको पकाना, ढक के नहीं मैंने पकाया कोई भी। उसकी वजह ये थी कि फिर सख्त हो जानी थी कलेजी। ये मैंने काली मिर्च डाल दिया 1/2 टीस्पून, और ये सूखा धनिया कुटा हुआ डाल दिया मैंने, ये भी 1 टीस्पून के बराबर डाल दिया। क्रश चिली डाल दिया 1 टीस्पून, ये भी डाल दिया तकरीबन। थोड़ा इसका कलर चेंज किया मैंने, तो इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। पहले धनिया डालने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं, इसमें तो कसूरी मेथी ही जानी चाहिए। तो 1 टीस्पून के बराबर वो डाल दी मैंने। और एक ग्रीन चिली थी मेरे पास, ये फ्रोज़न, ये मैंने डाल दी।
कल तो सारा दिन फ्री रहूँगी ना, ये तो पक्की बात है। कैसे फ्री रहूँगी, कल आना है मेरी फ्रेंड्स ने, तो दोस्तें आ रही हैं मेरी एक दो, तो उनके साथ इंशाल्लाह दिन स्पेंड करूँगी। कल इतनी बोरियत, इतना वो था ना, लॉकडाउन मज़ीद आगे 1 महीने का और लग गया। मैं कहती हूँ बंदा क्या बोले इन लोगों को। चलो खैर, अल्लाह खैर करे। तो वो बनाने के बाद ये बना लिया था मैंने, देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, और इतनी सॉफ्ट बनी थी ना, मज़ा आ गया था। मैंने भी खाई थी दोपहर में, मैंने दोपहर में खा ली थी थोड़ी सी, और कामना ने रात को इसके साथ खाई थी। मैंने फ्रोज़न पराठे बना दिए थे उनको। तो मैं इतनी सुस्त की हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। अभी मैं सुबह से अब बैठी हूँ, अब मेरे ख्याल से रात के 11 बज गए हैं। तो ये गोश्त भी भून लिया था मैंने, टमाटर डाल दिए थे इसमें, 10 मिनट का इसे वेट लगाया था, टमाटर डाल दिए मैंने। अब मैं ये गोश्त ना निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि अगर ये अंदर रहा ना तो ज़्यादा ही वो हो जाएगा। फ्रेश था ये गोश्त, फ्रीज़ हुआ हो ना तो फिर मैं अंदर ही डाल देती हूँ सारा कुछ, तो इसलिए मैंने इसे निकाल लिया गोश्त को, और इसमें डाल दूँगी ज़ुकूनी जो भी है। सही हो गया ये निकालने के बाद। अच्छा, तो मैं क्या कोई बात करनी थी आज आप लोगों से, मुझे याद नहीं आ रहा कि बात मैंने करनी क्या थी। अच्छा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे पता है आप लोग कोई नहीं करते, बस ऐसे देख लेते हो, कहते अच्छा कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, ये वो तो भूल जाता है। जो काम हो जाए वही बेहतर है। तो जल्दी से बेल आइकन के बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं एक चीज़ नोट कर रही थी, जैसे मैं ये ज़ाहिर है मैंने अपनी रूटीन ही बतानी है डेली मैं क्या करती हूँ। तो ज़्यादातर मैं किचन में ही रहती हूँ, किचन के ही काम करती हूँ। तो मैंने एक दो देखा है वीडियो में कि जो कुकिंग वाला होता है ना, वो इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं देखते वीडियो। जो मैं वैसे बाहर की या कह लें आपके कुकिंग की नहीं शौक़ से देखी जाती, वैसे व्लॉग बच्चों के साथ बनाऊँ या घर के किसी काम का, तो वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप लोग। तो मेरी कोशिश होती है कि बनाओ, अब लॉकडाउन ख़त्म हो तो मैं कुछ आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ ना, कि इस कुकिंग के अलावा और क्या चलता है। तो बस ऐसे ही था है। अब ये थोड़ा रह गया था बनने वाला, फिर मैंने माश की दाल भिगो दी। सोच रही थी वो पकाते हुए कि अब मैंने करना क्या है। माश की दाल भिगो के चूल्हा बंद किया ज़ुकीनी वाला, और बच्चों को मैं ले गई बाहर किधर लेके गई मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लॉकडाउन ना किधर जा सकते हैं हम। तो ये देखें मेरे छोटे मियाँ जो है ना नंगे पाँव जा रहा है, इतना ये। कैसे हम करते हैं, आज मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। हम आपको देखते हैं मरीम के साथ। मुझे तो अब समझ आई है कि असलान भी व्लॉगिंग शुरू कर रहा है, तो वो भी इतने जगह हो गया माशाल्लाह। तो ये बच्चों को मैं ले गई थी हंगरी जैक्स पे, उधर से बच्चों के चिप्स वगैरह ले दिया था हल्का फुल्का सा, क्योंकि बोर अंदर भी घर रह के पढ़ के और मुझसे डांट खा के, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रह गया मुझे लगता है। ज़ाहिर है मेरे सामने रहेंगे तो मुझसे डांट ही खाएंगे ना। तो फिर घर आने के बाद ज़ुकीनी जो थी वो गल गई हुई थी अच्छे से, चूल्हा मैं बंद करके गई थी, आके मैंने दोबारा चलाया था। तो फिर मैंने गोश्त जो बना हुआ था वो उसमें डाल दिया। वो डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी धनिया। मैंने कहा इसमें नहीं वो डालती, इसमें धनिया डालती हूँ, अच्छा लगेगा। तो बस ये भी हो गया था। इसे 10-12 मिनट के लिए ना ऐसे ढक्कन के बगैर जो है ना मैंने भून लिया था थोड़ा सा। तो ये बन गया, देखें बिल्कुल ऑयल साइडों पे आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा। तो मेरी ज़ुकीनी हो गई है तैयार। अच्छा, ये तैयार करने के बाद एक और आगे काम आ गया था, मतलब माश की दाल वाला जो था, उसका मसाला बना के माश की दाल भिगोई हुई थी वो डाल दी इसमें। पहले से रेडी करके रखा हो, 10 से 12 मिनट लगते हैं, मतलब ये दाल को भी मसाला बनाओ, बस डाल दिया। 10 मिनट के लिए डाली थी, तो 2-3 मिनट बाद दम दिया तो बस तैयार हो गई थी वो भी। तो ये आंस हो गया था, समझ नहीं आई, 4-4:30 बजे का टाइम था। तो वो सो गया हुआ था, तो ज़ैनब लगा रही थी नेल पॉलिश, तो मैंने भी थोड़ा सा साथ जो है अपना शशका पूरा कर लिया। तो उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी सी ग्रॉसरी करने, मुझे ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीज़ें लाने वाली थी, और चीज़ें कोल से ही लानी थी क्योंकि इस टाइम तो सारा कुछ बंद हो गया हुआ था, कुछ भी खुला नहीं था। तो 6 बजे का टाइम था मेरे ख्याल से ये। तो मैं कोल्स तक ही जाऊँगी, कोल्स पे भी क्या जाना था, वो भी खाली पड़ा हुआ था, जो चीज़ें चाहिए थी वो पड़ी नहीं थी, कोई अभी लगा रहे थे वो लोग। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो तो मैंने उठा ली, बाकी मैंने कहा कल देखा जाएगा अब क्या लाना और क्या नहीं। तो विनीगर ख़त्म हुआ था, ये मैं घर से ख़त्म नहीं होने देती, ये ख़त्म था, ये ले आई जाके और फिर वापस आ गई।
तो बिल्कुल खामोशी थी, सन्नाटा हुआ पड़ा था, खाली रोड हो गए हुए थे जिस टाइम मैं वापस आई हूँ। तो ये कि मज़ा भी आया था, बच्चे भी नहीं थे साथ, डर भी बड़ा लगता है मुझे। मैं सामने देख रही हूँ ना, आगे पीछे, मैं कहती पीछे कोई बैठा हो, ये वो है। तो 8 बजे मैं घर आई थी, ये हो गई इधर 8:15। तो आके ना ये मैंने बिरयानी बनानी है सुबह के लिए, उसका मैंने ना मसाला तैयार कर लिया और दूसरी साइड पे मैंने रख दिया चिकन बटर। अब आप लोग खुद गिन लें मैंने कितने खाने बनाए होंगे। तो दूसरी तरफ ये देखें ज़रा हाल, ज़ैनब ने फाड़ी थी थोड़ी सी शर्ट अज़लान की, मतलब खेल रहे थे दोपहर में, उसने इधर से पकड़ा ना तो अज़लान आगे से भाग गया तो फट गई, थोड़ी सी बिल्कुल फटी हुई थी। तो कामना ने आके ना रात को, मैं उनको बता रही है देखें ज़ैनब ने क्या किया, मुझे ये था डांट पड़ेगी। तो बच्चे घर का बड़ा बच्चा सबसे छोटा बच्चों वाले काम। यार कामना ने पकड़ के और फाड़ दिया, अयान आ गया कि मेरे कपड़े भी फाड़ें इस तरह से, कहते हैं मेरी शर्ट पकड़े मुझे भी इधर से फाड़ें। तो खैर बच्चों ने अपना मस्ती थोड़ी की। उसके बाद मैंने ये फ्रोज़न पराठे कामरान को बना के दिए और इधर मेरा हो गया था बटर चिकन रेडी। नेशनल का मैंने बटर चिकन मसाला लिया था, क्विक सा बना था, और चिकन लिया बोनलेस, उसको ऑयल में डाला थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैंने बनाया। उसके बाद मैंने इसमें वो मसाला डाल दिया नेशनल का, कोई भी ले लें, शान का ले लें, नेशनल का ले लें। वो डालने के बाद थोड़ा भुना, 3 से 4 चम्मच योगर्ट के डाले हैं, फिर उसमें क्रीम डाली है, बटर डाला है और अब एंड पे चीज़ डाल दिया। बस ये बटर चिकन तैयार हो गया। मैं तो खुद ही इस हिसाब से बनाती हूँ। अच्छा, ये खाने बनाने के बाद बज गए थे रात के 9। तो ये अज़लान के काम चेक करें, जो शर्ट फटी थी ना, कहता मुझे बाजू पे ना चोट लगी है। बंदा क्या करे इन बच्चों का, कसम खुदा की, ये जो है ना मेरी नमूने ही है ये भी। खैर फिर मैं बैठ गई थी फ्रूट चाट बनाने। मैंने कहा चाट बना लेती हूँ सुबह के लिए, क्या सुबह के लिए ना चाट थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो ये मैंने जो भी फ्रूट पड़े थे ना, पड़े क्या थे, कामरान से मंगवाए थे कल थोड़े थोड़े, तो मेरा कल का ही था मूड कि मैं चाट बनाती हूँ, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा आज बना के ही सोऊंगी मैं, जिधर इतने काम किए उधर एक ये भी सही। तो ये मैंने चाट मसाला इसमें मिक्स किया था, ऑरेंज जूस मैंने पहले से निकाल के रख लिया था। इसमें मैंने ये क्या होता है किशमिश डाल लिया, फ्रूट चाट में मैं लाजमी डालती हूँ। अखरोट मेरे पास ना दूसरे नहीं थे, ये मेरे पास कुटे हुए थोड़े से पड़े थे, वो मैंने डाल दिए। अखरोट डाला है, किशमिश डाला है, और फ्रूट जो भी आपके पास होना, मेरे पास बनाना थे, ग्रेप्स थे, एप्पल थे, स्ट्रॉबेरी थी, कीवी थी, और मुझे एक चीज़ तो भूल गई, आलू और चने भी मैं डालती हूँ। चलो सुबह डाल लूँगी उठ के, अब तो बना के रख दिया। अब रात के बज गए थे 9:45 हो गए थे मेरे ख्याल से। फिर किचन की कबर्ड्स बड़ी गंदी थी, तो वाइप्स पकड़ा और उनकी सफाई सुथराई शुरू कर दी। ये देखें ये दाग पड़े हुए हैं ना, जो लाइनें, ये भी साफ़ करने से ही था, लेकिन हफ्ता हो गया था मैंने नहीं इनको हाथ नहीं मारा था। तो उधर मैं कह रही थी, बच्चे कहते हैं हमने भी करना, मैं कहा करो, नेकी और पूछ इन लोगों को भी लगा दिया। इन्होंने भी वाइप्स पकड़ के नीचे वाले हल्के हल्के साफ़ कर दिए। सही से तो नहीं साफ़ किए थे, लेकिन फिर भी चलो शौक़ पैदा होता है सफाई करने का, उनको भी पता चले घर साफ़ करना है। और चूल्हा भी मैंने कर लिया इसी बहाने, मैंने कहा चूल्हे को भी हल्का फुल्का हाथ मार देती हूँ, तो चमक के बाहर आ गया था चूल्हा भी, क्योंकि सारा दिन बेचारे के साथ मैं जो ना काम करती रही हूँ, उसको चला ही रखा है मैंने। तो मैंने कहा इसका तो बनता है साफ़ करना। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 10:30 बजे का टाइम हो गया था, फिर मैंने कर लिया वैक्यूम। मैंने कहा ये भी साफ़ करके सोते हैं। तो आज सारा दिन देख लिया मैंने कैसे गुजारा, आप लोग खुद सोचें ज़रा। चलें सुबह मिलती हूँ इंशाल्लाह। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।